ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, राजयोग के साधना मार्ग पर चलने के लिए जो छोटे छोटे टिप्स बताए जाते हैं, मैंने बहुत बातें की हैं उस पर। उसमें एक जो तरीका है श्वासों पर ध्यान रखना, उसके माध्यम से भी आप पहुंचेंगे लक्ष्य पर। लेकिन उसमें एक विशेष सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हमारे तमाम अभ्यासियों ने जो बताया कि ऐसे करते हैं, किसी ने कहा ऐसे करते हैं, तो उसमें वो सावधानी पर ध्यान नहीं है। वो बहुत जरूरी है। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे ना तो कहीं और चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें जहां जाना है, जिस लक्ष्य पर टू दी पॉइंट चलेंगे, उसी तरफ चलेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन कितना भी हम चलें, लेकिन अगर दिशा बदली हो, किसी और तरफ हो या उल्टा हो, तो कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए इस विशेष सावधानी को आज मैंने सोचा इस वीडियो में स्पष्ट करें, ताकि कोई गलती ना हो। श्वासों पर ध्यान लगाना हमेशा 24 घंटे सरलतम उपाय है लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। तो राजयोग में परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ये सत्य है। लेकिन उसमें जो ये महात्मा बुद्ध ने जिसको विपश्यना कहा, श्वासों पर ध्यान, तो मैं बिल्कुल सरलतम रूप में पेश करता हूं कि आप जब भी, जहां भी, जिस भी परिस्थिति में हैं, अपने श्वासों पर ध्यान रखें। लेकिन एक विशेष सावधानी की उसमें जरूरत है, जिसको मैं स्पष्ट कर रहा हूं बस कुछ ही पल में। तो आप जब करते रहेंगे श्वासों पर ध्यान, तो आप सीधे वर्तमान में जाएंगे, जहां आत्मा का अस्तित्व है। लेकिन सही सही करेंगे तब। और सही सही करने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जटिलता नहीं है। बस जरा सा हल्का सा वो ध्यान उस पर रहना चाहिए कि वो क्या है, और समझ लेने की जरूरत है बस। जब आप समझ लेंगे तो बिल्कुल सरल लगेगा, अति सरल है। और सरल चीजें जो हैं योग के मार्ग में मित्रों, वही जटिल हो जाती हैं। जैसे हमारा सहज मार्ग सरलतम रूप में साधना करते हुए ईश्वर प्राप्ति की तरफ ले जाता है। कहीं कोई तामझाम नहीं, कुछ भी जटिलता नहीं, कोई विशेष आडंबर नहीं, कहीं कोई कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। अपने घर परिवार में रहकर सीधे मेडिटेशन करो, प्रातः सायं क्लीनिंग, सोते समय प्रेयर, इतना ही। उसी तरह से श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। अब 24 घंटे इसको रखना है, हमेशा कंटिन्यू। जो भी आप कुछ भी कर रहे हैं, करते रहें। लेकिन कभी कभी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें श्वासों पर ध्यान रखेंगे तो बाधा आएगी। तो उसके लिए मैंने बताया है, बारंबार बताया है, कि उस कर्म को होश पूर्वक करेंगे, फिर वर्तमान में चले जाएंगे और श्वासों की याद आ जाएगी, और श्वास भी दिखाई पड़ेगा, और वर्तमान। तो कर्म होश पूर्वक करेंगे तब भी वर्तमान में जाएंगे, आत्मा की तरफ चलेंगे। श्वासों पर ध्यान रखेंगे तब भी जाएंगे। लेकिन आज हमारा विशेष रूप से ये वीडियो बनाने का जो पर्पज रहा है वो ये है कि जो विशेष सावधानी बरतना है श्वसन प्रक्रिया में, श्वासों पर ध्यान रखने में, वो ये है कि कभी भी उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। श्वास जैसे आ रही है और जैसे जा रही है, उसके साथ कोई खींचतान नहीं करना है। हमारे अभ्यासी लोग, तमाम मित्र लोग बताते हैं कि हम तो इतना लंबा लंबा सांस लेते हैं, लंबा लंबा सांस लेते हैं, तो एक्सरसाइज हो जाएगा वो, तो फिर डीप ब्रीथिंग हो गया। लेकिन साधना की तरफ चलेंगे, राजयोग के मार्ग की तरफ, तो उस सांसों के साथ छेड़खानी नहीं करना है। यही विशेष सावधानी है। छेड़खानी से क्या मतलब कि उसको न तो हमें चलाना है खींच करके, और न तो निकालना है बाहर, रेचक करना है। यानी जैसे जा रहा है
वैसे जाने देना है, जैसे आ रहा है वैसे आने देना है, लेकिन उसको देखना है। बस इसको आप करेंगे, यही विशेष सावधानी है कि हम उसको खींचतान नहीं करेंगे, नहीं तो फिर तो वो मार्ग दूसरे तरफ चला जाएगा। हम राजयोग की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, फिर वो खींचतान करेंगे तो हठ योग की तरफ चला जाएगा तो फिर वो एक्सरसाइज हो गई, फिर तो वो शारीरिक साधना हो गई। उसका लाभ अलग है, बैठ करके लंबा डीप ब्रीथिंग करने का वो अलग एक तरीका है, और वो शरीर की स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को उसकी शुद्धि के लिए, शरीर को हमेशा कभी बीमारी नहीं आए, कुछ नहीं आए, उसके लिए वो है डीप ब्रीथिंग। लेकिन जब स्वर साधना की बात आएगी, उस पर ध्यान रखने की, तो उसके साथ छेड़ नहीं करेंगे हम, जरा भी उसको खींचता नहीं, कुछ भी नहीं, बस जैसे आ रहा है जैसे जा रहा है वो अगर हम देख सकें तो ये असली स्वर साधना होगा। उसी को महात्मा बुद्ध ने विपस्सना कहा था। हमारे तमाम अभ्यासी लोगों ने बताया कि हम तो 1 मिनट में 6-7 सांस ही लेते हैं। क्यों लेते हो भाई अब लंबा करते हो, खींच के तान के ले जाते हो, तो उस ले जाने को रोक देना है, नहीं करना है उसको। बिल्कुल सरल, देखिए और भी सरल बनाया मैंने। जितनी सरलता के साथ ईश्वर की तरफ चलेंगे ना मित्रों, उतना ही सही होगा। सहज मार्ग का मतलब बिल्कुल सहज, कोई उठापटक नहीं, कोई खींचतान नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई परेशानी नहीं उठाना, एकदम सरलता पूर्वक जैसे सांस आ रही है और जैसे जा रही है जाने दो। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, जब आप उस पर ध्यान रखेंगे ना ये व्यवस्था नेचर की है, ये आपके नेचर की व्यवस्था है, जो प्रकृति है आपकी फिजिकल, उसकी व्यवस्था है कि जब आप उस पर ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लंबा हो जाएगा। जो छोटे छोटे सांस लेते हैं ना, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और बहुत आनंददायक हो जाएगा और बहुत मजा आएगा। लेकिन हम जब लेंगे, हम करेंगे उसको लंबा, तो ये दूसरा मार्ग हो जाएगा, हठ हो जाएगा, हठ पूर्वक, और वो नहीं करना। यही विशेष सावधानी बताने के लिए आज का वीडियो हमने बनाया था। और ये आप याद रखें इसको और करके देखें, फिर कितना आनंद आएगा और कितनी शांति, और कैसे आप जाते हैं उस गहराई में जहां सोल का अस्तित्व है। तो बस इतना ही ध्यान रखिए, सांसों को बस देखना, कुछ खींचता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली मैं बता रहा हूं लंबा हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा जब आप उसको देखेंगे ना। आज हम नहीं देखते हैं तो वो छोटा मोटा उथला पुथला आता जाता रहता है, और वही आपको भटकाता है, और फिर शरीर को अस्वस्थ करने में वही रोल करता है। सांसों पर ध्यान आपको 2 फायदा देता है। एक तो आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, सोल की तरफ, और दूसरा शरीर को भी स्वस्थ रखेगा मित्रों। 2 फायदे देखिए, शरीर भी स्वस्थ, आत्मा भी स्वस्थ। लक्ष्य की तरफ यात्रा हो रही है, तो सोचिए और देखिए और करिए। इसीलिए मैंने ये बताया, विशेष सावधानी, सांसों को केवल देखना है, तोड़ मरोड़ भाग दौड़ खींचतान नहीं करना है। लेकिन ये इसलिए बता दिया कि आप घबराएं नहीं, लंबा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली लंबा हो जाएगा, और 1 मिनट में जितना लेते थे पहले वो कम हो जाएगा। लेकिन बहुत कम करेंगे खींच के तो वो दूसरा लाइन पकड़ लेगा तो बस इसी को ध्यान रखिए और इसको करके देखिए कितना लाभ होता है। विशेष सावधानी इतनी ही थी मित्रों। बस ये वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट भी करें अगर कुछ होता है, आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कमेंट से ही मैंने ये बात पकड़ी ना कि नहीं खींचतान नहीं करना, आराम से उस पर ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम और प्रणाम। थैंक यू सो मच।